Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is part 6 of MFN 006। इससे पहले हम 5 और वीडियोस पढ़ चुके हैं। मैंने 5 और पार्ट्स बनाए, अगर आपने वो 5 पार्ट्स नहीं देखे तो उनको भी देख लेना। इस टॉपिक में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ICDS। फर्स्ट ऑफ ऑल ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, ICDS स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो प्री स्कूलर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स या प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनके ओवरऑल वेलफेयर के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, तो उनके लिए होते हैं। किसको सर्व करते हैं? चिल्ड्रंस 0 to 6 years एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं ये इसको इस डायग्राम के थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है। देन प्री स्कूल एजुकेशन, स्कूल से पहले जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है जिसको प्री स्कूल फॉर्मेशन एजुकेशन बोली जाती है। देन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की एजुकेशन दी जाती है। इम्यूनाइजेशन कराया जाता है जो भी बच्चे होते हैं, एंड बेसिक रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उनके, एंड बच्चों के जो ग्रोथ चार्ट्स होते हैं उनकी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। एंड एट लास्ट अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो ICDS के जो वर्किंग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें नहीं हो पाता, देन उसको फिर रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। उनको प्राइमरी हेल्थ केयर में रेफ़र किया जाता है कि आप वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कब ये स्कीम लॉन्च हुई थी? इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। तब इस स्कीम को पहली बार लॉन्च किया गया था। एंड इसमें जैसा अभी मैंने बताया ही न्यूट्रिशन काउंसलिंग दी जाती है, हेल्थ सर्विसेज, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की जो एजुकेशन है और क्या क्या केयर करनी होती है वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। एंड वन मोर थिंग इज़, इसका जो पार्ट है वो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उनको एडुकेट किया जाएगा, उनकी एडवोकेसी की जाएगी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, नाउ मैंने लॉन्च डेट बता दी। और कौन से मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करती है? इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिसमें से मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाली हूँ ECCED। ECCED यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बट एजुकेशन किसको देंगे? 3 to 6 ईयर। इस एज ग्रुप को प्री स्कूलर बोला जाता है। तो जो भी प्री स्कूलर बच्चे होते हैं उन्हें नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, एंड उनके लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन THR का मतलब होता है टेक होम राशंस जो होते हैं वो। टेक होम राशंस के नॉर्म्स क्या हैं कि जो फूड है वो 500 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करानी चाहिए उसे, एंड 12 to 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एंड ये जो सर्विसेज हैं वो साल में कम से कम 300 डेज बाय आंगनवाड़ी सेंटर शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द ग्रुप्स और द चिल्ड्रंस और द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन जो भी इसके लिए एलिजिबल है इन सर्विसेज के लिए। देन सेकेंड इज़ केयर एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग, कि किस किस तरीके से बच्चे की केयर करनी है, क्या न्यूट्रिशन उसे देना चाहिए, उसकी काउंसलिंग कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए होता है IYCF यानी कि इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, इसका प्रमोशन करना एंड काउंसलिंग। बेसिकली यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग किस तरीके से करानी चाहिए, एंड 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, मैटरनल केयर एंड काउंसलिंग, एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको भी टेक होम राशन दिया जाता है जिसमें कि 600 किलो कैलोरीज एनर्जी एंड 18 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन शुड बी अवेलेबल इन दैट फूड। फिर बात करते हैं केयर, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन की एजुकेशन, जिसमें कि सेशंस लिए जाते हैं और असेस किया जाता है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है वो सैम तो नहीं है, सैम यानी कि सिवियरली एक्यूट मालनरिश तो नहीं है, उसे स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन, जो भी अंडरवेट बच्चे होंगे उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो सब चीज़ें बताई जाती हैं बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स टू द मदर्स एंड ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ दैट अंडरवेट चाइल्ड। ठीक है, अगर कोई बच्चा सैम है यानी कि बहुत ज़्यादा ही मालनरिश्ड है तो उसको ऐसा फूड दिया जाएगा जिसमें 800 किलो कैलोरीज एनर्जी एंड 20 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन
एंड प्रोटीन अवेलेबल हो। देन सर्विसेज 3 हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में किस किस टाइप की सर्विसेज होती हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले इम्यूनाइजेशन, बच्चों का जो टीकाकरण है वो कराया जाता है। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, इसमें जो IFA टैबलेट्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। देन VHND विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज रखे जाते हैं, जिसमें कि जो गांव के लोग होते हैं उनको एडुकेट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप कैसे अपनी फैमिली की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। देन सेकंड हेल्थ चेकअप्स। कौन कौन से हेल्थ चेकअप्स होते हैं? ANC यानी कि एंटीनेटल केयर। देन PNC पोस्टनेटल केयर यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर और या फिर प्रेगनेंसी के बाद किस किस तरीके से जो मदर है उसकी ओवरऑल केयर, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का, उसे क्या खिलाना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई भी जाती है और उनके चेकअप्स भी कराए जाते हैं। ठीक है। देन JSY सर्विसेज। JSY यानी कि जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना ICDS का एक पार्ट है। इट इज़ अ स्कीम जिसमें कि इट वॉज लॉन्च्ड ऑन आई गेस इन द ईयर 2005। यस, इन द ईयर 2005 12 अप्रैल को। इसमें क्या था कि पहले ऐसा होता था कि विलेज एरिया होते थे या फिर पहले तो हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, तो डिलीवरीज होती थी ना वो घर पे ही करा दी जाती थी। लेकिन मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज जो घर पे कराई जाती हैं वो फेल हो जाती हैं, मदर की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स कराने के लिए लोगों को प्रमोट करना, उनको बताना, उनके लिए फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराना, एम्बुलेंस प्रोवाइड कराना, ताकि जो उनकी डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में हो, कोई घर पे डिलीवरी ना करे किसी दाई माँ वगैरह की हेल्प से, बिकॉज उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चांसेस होते हैं। देन IMNCI की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। अगर कोई छोटा बच्चा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक कपल है, दे कंसीव्ड एंड उनके घर में एक बेबी हुआ, तो इट इज़ देयर फर्स्ट टाइम, दे डोंट नो कि उस बच्चे की केयर कैसे करनी है। तो फिर क्या होता है कि वो जाते हैं, ये जो ICDS के वो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनका वर्क होता है कि वो बताएं कि आपको अपने न्यूनेट यानी कि नवजात शिशु की केयर कैसे करनी है, उसका ध्यान कैसे रखना है। अगर उसको कोई इलनेस है तो वही आंगनवाड़ी वर्कर्स उसका ट्रीटमेंट करेंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे उसका ध्यान रखा जा सकता है। देन सेकेंड इज़ JSSK की फुल फॉर्म होती है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये 2011 में 11 जून को स्टार्ट किया गया था। ये भी ICDS का ही एक पार्ट है। एंड इसमें क्या था कि इससे पहले तो देखो जननी यानी कि माँ, तो जो मदर थी उसके केयर के लिए इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स कराई जाती थी। देन JSSK में जो चाइल्ड है उसका भी प्रॉपर ध्यान रखा जाए, इस चीज़ के लिए लोगों को एडुकेट किया गया, एम्पावर किया गया, उनको बताया गया। देन लास्ट इज़ रेफरल सर्विसेज। उनको रेफ़र किया जाए, अगर ट्रीटमेंट आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं हो पा रहा है तो उनको प्राइमरी हेल्थ केयर में कहाँ जाना चाहिए वो रेफ़र किया जाता है, ठीक है। देन ये तो इसके कंपोनेंट्स थे, सर्विसेज थी। देन इसके अलावा एडुकेसी कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों को न्यूट्रिशन काउंसलिंग दे सकते हैं वो। देन IEC, इसमें कैंपेन्स करेंगे, ड्राइव्स करेंगे, इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड अवेयरनेस ऑन इंटाइटलमेंट्स बिहेवियर्स एंड प्रैक्टिसेस। जो सही न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जाएगी। देन शेयरिंग ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस एट ग्राम सभा मीटिंग्स। ग्राम सभा की मीटिंग्स होंगी जिनमें लोगों को बताया जाएगा कि ओवरऑल जो विलेज है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या क्या हैज़ार्ड है उनको प्रिवेंट्स किया जा सकता है। देन लिंकेज विद VHNC की फुल फॉर्म होती है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। सो देयर इज़ अ कमेटी जो पूरे गांव की ओवरऑल जो क्लीनिनेस है, सैनिटेशन है उसका ध्यान रखेगी एंड जो न्यूट्रिशन है उसका, तो उससे लिंकेज कराएंगे लोगों को और लोगों को बताएंगे कि कैसे उन्हें सैनिटेशन रखना है, क्योंकि अगर साफ़ सफाई रहेगी तो जो डिजीज़ हैं उसका प्रेवलेंस अपने आप लो हो जाएगा, और जब डिज़ीज़ का प्रेवलेंस लो होगा तो जो बेबी है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। देन एक्शन ग्रुप्स और कम्युनिटी को एक्टिव किया जाएगा ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन काउंसलिंग ले सके। देन सोशल मोबिलाइजेशन एंड कैंपेन्स इन पार्टनरशिप विद सॉन्ग एंड ड्रामाज, यानी कि पर्टिकुलर जैसे कोई गांव है या कोई स्टेट है तो वहाँ पर ना कुछ ऐसे जिंगल्स के थ्रू या सॉन्ग्स के थ्रू लोगों को समझाया जाए और उनमें एक बिहेवियर चेंज लाया जाए कि आप अपने न्यूट्रिशनल जो ओवरऑल न्यूट्रिशनल हेल्थ है फैमिली की उसको इम्प्रूव करो और
पूरी फैमिली का ध्यान रखो, ठीक है। देन यूज़ ऑफ मेन स्ट्रीम मीडियाज़, यानी कि क्या नाम है, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को बताएं कि क्या क्या सर्विसेज हैं, कैसे वो उनका फ़ायदा कर ले सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब, जिससे कि चाइल्ड और वुमेन की हेल्थ जो है वो अच्छी हो सके। देन एजी स्कीम, एजी आंगनवाड़ी स्कीम, और इसके अलावा किशोरी शक्ति योजना फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल्स, ये सारी चीज़ें लाई गई। देन सबला स्कीम, सबला स्कीम की फुल फॉर्म जिसको चेंज करके राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडल्ट्स एंड गर्ल्स, एडल्ट्स एंड गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देना, सैनिटेशन के बारे में एडुकेट करना, उनका वैक्सीनेशन, और उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन को लेकर अवेयरनेस फैलाना। इसका एक एग्ज़ाम्पल है, इट इज़ उदिता योजना। इफ़ आप में से कोई एमपी से होगा तो उसे पता होगा कि उदिता योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो फीमेल्स हैं, जो किशोरी लड़कियां होती हैं, अडल्ट एंड गर्ल्स होती हैं ना, उन्हें एक साथ कलेक्ट करके अवे बताया जाता है कि दिस विल बी हैपनिंग विद यू, क्या होता है मेंस्ट्रुएशन, एंड आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, ये सब बताया जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं और ये ग्रुप्स लोगों की हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने में, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, कभी कभार क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने एक दो बार देखा था कि जो ICDS का ना पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पूछा गया था कि किस किस लेवल पे कैसे कैसे ये जो ICDS डिपार्टमेंट है वो वर्क करता है, ठीक है। सो इसका एक छोटा सा मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया है, इसके थ्रू समझाती हूँ। सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेटअप किया गया है, ठीक है। देन स्टेट लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर, एंड इसके डायरेक्टर होते हैं हर स्टेट के अलग, और उसमें ICDS प्रोजेक्ट्स हर साल अपडेट किए जाते हैं कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशनल स्टेटस, और अभी कितने बच्चे अंडर वेट हैं, एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स का क्या स्टेटस है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स हर साल लॉन्च किए जाते हैं। दैन हर डिस्ट्रिक्ट में ICDS प्रोग्राम ऑफिसर होता है, एंड हर ब्लॉक में एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है जिसको CDPO बोला जाता है, CDPO। इसको बाल सुधार परियोजना अधिकारी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो हर 100 आंगनवाड़ी सेंटर के ऊपर एक CDPO होता है, एंड इस CDPO के नीचे फिर आता है क्लस्टर लेवल पर होती है एक मुख्य सेविका जिसे सुपरवाइज़र बोला जाता है, एंड ये जो सुपरवाइज़र होती है वो हर 25 आंगनवाड़ी के ऊपर होती है, एंड ये उन 25 आंगनवाड़ी सेंटर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को गाइड करती है, काउंसिल करती है कि आप अपना काम सही से करें, उनको भी सारी चीज़ें समझाएं ताकि वो आगे उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकें। देन विलेज लेवल पर आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं जो नॉर्मल जनता है उनको बताते हैं, अवेयर करते हैं कि क्या क्या स्कीम्स हैं, कैसे कैसे आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हो, कोई बच्चा है, न्यूबॉर्न है, तो उसका ध्यान कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन दिस वन इज़ MDM यानी कि मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका 3 to 5 मार्क का सीधे डायरेक्ट शॉर्ट नोट आता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आता, बट बहुत छोटा सा है, इसलिए मैं फटाफट इसको एक्सप्लेन करती हूँ। MDM स्कीम क्या होता है, इट वॉज लॉन्च टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो जो स्कूल जा रहे बच्चे, अक्सर होता क्या था कि वो स्कूल तो आ जाते थे लेकिन उनके पेरेंट्स वर्किंग है या कुछ भी XYZ रीज़न की वजह से वो बच्चे लंच नहीं ला पाते थे। अब अगर बच्चे सही से खाएंगे नहीं तो उनका ध्यान नहीं लगता था पढ़ाई में, दैट इज़ वाई MDM स्कीम लॉन्च किया गया, और बच्चों को क्या बोलते हैं, बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराया गया। इसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी बोला जाता है, ठीक है। एंड इसका एक और मोटिव ये था कि जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, बिकॉज हमारा जो भारत है ना, इसको भारत के लोगों को फ्री की चीज़ें लेने का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब मुफ्त का सामान जहाँ भी बट रहा हो ना चले जाओ। तो इसीलिए जो पुअर बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा पाते थे, लेकिन अगर उन्हें पता चलता था कि फ्री का खाना मिलने वाला है तो चलो भाई उठो चल लो स्कूल। सो दैट इज़ वाई इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसकी डेट बता देती हूँ मैं, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ द लॉन्च डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। लॉन्च डेट याद रख लोगे, लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ जो स्टूडेंट है उसको पता है। बाकी अगर नहीं याद हो पा रहा है तो नो प्रॉब्लम, जो इसके अंदर का डेटा है कि इसको क्यों लॉन्च किया गया था, क्या क्या सर्विसेज है इसमें, इसको ध्यान से लिखना, ठीक है।
देन क्या 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 सर्विस थी। जो मिड डे मील मिलेगा ना वो 2 टाइप का होता था, एक तो क्लास 1 से 5th तक के बच्चों के लिए एंड 6 से 8 तक के। रीज़न बीइंग कि क्लास 1 से 5th तक के बच्चे छोटे हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, और जो क्लास 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज स्मॉलर किड्स। तो इस जो फूड था उसमें 100 ग्राम्स ऑफ ग्रेन, 20 ग्राम्स ऑफ पल्स, 50 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल, 10 ग्राम ऑयल, और ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। एंड जब ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो उनका जो एनर्जी है फूड का जो प्रोवाइड कराया गया वो 450 होगा। 450 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी विल बी प्रेजेंट इन दिस फूड, एंड प्रोटीन का अमाउंट होगा 12 to 15 ग्राम। एंड सेम जो 6 से 8 क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए नॉर्म्स ये थे कि ग्रेन शुड बी 150 ग्राम, pulse should be 30 ग्राम, vegetable should be 75 ग्राम, oil should be used 15 ग्राम, सो दैट की जो ओवरऑल एनर्जी है वो 700 किलो कैलोरी हो, एंड जो प्रोटीन है वो 20 ग्राम तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था MDM स्कीम। इसके बाद एक छोटा सा स्कीम बता देती हूँ। मैंने शायद लास्ट टाइम के वीडियोज़ में भी बताया हुआ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सरकार की कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बताओ जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए या फिर उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च की गई है। तो इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ दैट स्कीम। ठीक है, इसका नाम है PMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ICDS। ये 2017 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, सो प्रधानमंत्री मातृ योजना में क्या होता था कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी तो उसको मिलेंगे 1000 रुपीज़, एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे उसने रजिस्टर करवा दिया तो उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी 1000, देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसको मिलेगी 2000 की, जो कि प्रेगनेंसी के 6 मंथ हो जाएंगे तब उसे मिलेगी। पहले इंस्टॉलमेंट मिलेगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, देन जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है 2000 रुपये वो 6 महीने के बाद आप थर्ड ट्राइमेस्टर में ले सकती है जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है। देन थर्ड इंस्टॉलमेंट तब मिलेगी जब बेबी बॉर्न हो जाएगा और उसको रजिस्टर कराया जाएगा कि नाउ द चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो फिर 2000 रुपीज़ मिलेंगे। तो बेसिकली इस स्कीम में होता क्या है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई, उसने पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर कराया, तो ओवरऑल उसकी प्रेगनेंसी के टाइम और प्रेगनेंसी के बाद तक के पीरियड में उस फीमेल के अकाउंट में 5000 रुपीज़ रिसीव होंगे। दिस वॉज द स्कीम। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल बी कमिंग अप विद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ BCC यानी कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट होता है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का। तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको पढ़ लेना, अच्छे से लिखना, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बना लेना, याद कर लेना सारे टॉपिक्स को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अभी तक जितने वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं ना उसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपने सारी चीज़ें देख ली लेकिन आपने किसी की भी प्रैक्टिस नहीं की, तो जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना सब कुछ भूल जाओगे। तो बहुत सारा पढ़ने से बढ़िया है कि थोड़ा ही पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। इट इज़ लाइक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो। जितना थोड़ा भी प्रिपेयर कर रहे हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओ। बिकॉज आई अगेन रिपीट, आपको क्या आता है कितना आता है दैट वोंट मैटर, आप एग्ज़ाम हॉल में क्या लिखते हो शीट पे दैट मैटर्स। ठीक है, सो अच्छे से प्रिपेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।